वो संभल जो हिंदुओं के लिए धार्मिक नगरी है और कट्टरपंथियों के लिए दंगे का अखाड़ा आजादी के बाद से बन गया है, आज उसी संभल में त्योहार दस्तक दे रहा है। लेकिन उसके पीछे दंगे की साया भी नजर आ रही है। मतलब शिवरात्रि करीब है और जिसको लेकर पीस कमेटी लगातार बैठ रही है ताकि संभल में किसी भी तरीके का दंगा ना हो। लेकिन दूसरी तरफ कट्टरपंथी भी एक्टिव है। वो शाही जामा मस्जिद जिसको लेकर आज संभल में संवेदनशील शब्द जुड़ गया है, आज उसी शाही जामा मस्जिद को लेकर ऐलान किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि हमें यहाँ पर लाउड स्पीकर चाहिए। और इन सबके बीच एक पोस्टर जारी हुआ है संभल को ही लेकर, जो पोस्टर है एक फिल्म का जिसका नाम है कल की संभल। उस पोस्टर को लेकर अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बरकी सांसें फूल गई है। तो क्या है इस पोस्टर में और क्या कुछ चल रहा है संभल के अंदर, सब कुछ बताएंगे आपको एक एक करके इस रिपोर्ट में। 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख है जिसने संभल की तस्वीर बदल दी। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई उसने संभल में संवेदनशील शब्द जोड़ दिया। यानी अब संभल को सिर्फ संभल नहीं, संवेदनशील संभल कहते हैं। और यही वो तारीख है जिसके बाद से जब जब संभल में त्योहार आया तब तब साथ में कड़ी पुलिस फोर्स भी आई। और इसी तरह एक बार फिर जब संभल में शब-ए बारात बनाई गई और शिवरात्रि आ रही है तो पुलिस एक्टिव हो गई है। बार बार संभल में पुलिस कमेटी बैठ रही है ताकि माहौल ना बिगड़े। एक्शन मोड में योगी की फोर्स। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है संभल के अंदर जिसको लेकर पीस कमेटी बार बार मीटिंग कर रही है, बार बार बैठक हो रही है, या ऐसा क्या हो सकता है जिसकी भनक अब योगी फोर्स को लग गई है और इसीलिए मीटिंग हो रही है। शिवरात्रि जो संभल में रंग बिखेरने के लिए तैयार है, लेकिन साथ में एक बड़ी चुनौती भी ला रही है। चुनौती सिर्फ उत्सव मनाने की नहीं बल्कि इन त्योहारों को पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने की। संभल की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए हर त्योहार अब एक परीक्षा की तरह लगता है। 3-4 फरवरी की रात शब-ए बारात बनाई गई। ये वो रात है जब मुसलमान अल्लाह की इबादत में डूब जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं और रात भर चांदनी से जगमगाती इस रात को बहुत पवित्र मानते हैं। लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, कब्रिस्तानों में दुआएं देते हैं और परिवारों में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। ये रात शांति, माफी की प्रतीक है। संभल में इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से बनाया गया, लेकिन जब इस पर्व की तैयारी हो रही थी तब तनाव था, क्योंकि पिछले साल की हिंसा की यादें अभी ताजा है और अब शब-ए बारात के बाद महाशिवरात्रि है जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। भक्त उपवास रखते हैं, कावड़ यात्राएं निकलती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। संभल में ये त्योहार भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। कावड़िए दूर दूर से आते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन चलते हैं और पूरा शहर उत्सव के रंग में रंग जाता है। लेकिन बैक टू बैक ये दो बड़े त्योहार होने से पुलिस पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। दोनों त्योहारों में बड़ी भीड़ होती है। रात भर जागरण, कावड़ यात्राएं, आतिशबाजी और सड़कों पर मोटरसाइकिलों की रेलम पेल। ऐसे में अगर कोई छोटी सी चिंगारी भी लग जाए तो पूरा माहौल भड़क सकता है। इसलिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संभल पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है ताकि कोई पत्थरबाजी ना हो, कोई हिंसा ना फैले। हर गली मोहल्ले में नजर रखी जा रही है। बार बार पीस कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग शामिल होते हैं। इन बैठकों में सिटी मजिस्ट्रेट, एसएसपी, पालिका के अधिकारी और स्थानीय नेता मौजूद रहते हैं। सबके साथ मिलकर योजना बनाई जाती है कि कहाँ क्या इंतजाम होंगे, भीड़ कैसे कंट्रोल होगी और अगर कोई समस्या आए तो तुरंत क्या किया जाएगा। योगी सरकार की फोर्स ने साफ संदेश दिया है, संभल में शांति भंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति या ग्रुप जो माहौल खराब करेगा या कोशिश भी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लाउड स्पीकर ने किया बवाल का ऐलान।
एक तरफ जहां पर पीस कमेटी अपना काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी भी, यानी संभल के शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की ओर से ये मांग की गई है कि उन्हें एक लाउडस्पीकर चाहिए अपनी मस्जिद के अंदर, यानी उस मस्जिद के अंदर जिसे संवेदनशील कहा जाता है। वो चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में इस मस्जिद से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो रमज़ान में ये संदेश सुन सके कि क्या कुछ हो रहा है, कब कब क्या करना है, अजान की आवाज़ें आ सके, इस तरीके की मांग की जा रही है। लेकिन डीएम ने सीधे तौर पर इस ऐलान को, इस मांग को खारिज कर दिया है। आखिर संभल में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये माना जा रहा है कि बवाल हो सकता है? दरअसल संभल के शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली, जो संभल हिंसा मामले में जेल भी जा चुके हैं और जो चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं, वो अब एक ऐसी मांग कर रहे हैं जो पूरे इलाके में तनाव बढ़ा रही है। जी हाँ, वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी जाए। ये मांग उसी शाही जामा मस्जिद के लिए है जहां नवंबर 2024 में एएसआई सर्वे के दौरान बहुत बड़ा बवाल हुआ था। उस दिन सर्वे टीम वहां पहुंची। दावा था कि मस्जिद के नीचे कोई पुराना मंदिर के निशान है और इसी दौरान पत्थरबाजी हुई, आग लगना हुआ और गोली चलना शुरू हो गया, जिसमें 4 लोग की जान भी गई और दर्जनों लोग घायल भी हुए। इस हिंसा में जफर अली को मुख्य आरोपी बनाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और काफी समय तक जेल में रखा भी गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान किया, कहा कि वो आने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे और स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे। अब उन्होंने जिला अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें रमजान के महीने में लाउडस्पीकर लगाने की मांग है। उनका कहना है कि लाउडस्पीकर लगने से इमाम की बातें, दुआएं, कुरान की पढ़ाई और सबको समझाने वाली बातें सभी नमाज पढ़ने वालों तक साफ साफ पहुंच जाएगी। लेकिन डीएम ने इस मांग की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनका कहना है कि अभी भी शाही जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है और अगर आप उसी मस्जिद में लाउडस्पीकर से रमजान से जुड़े ऐलान करेंगे तो इससे तनाव फैल सकता है। यही नहीं, कुछ हिंदू संगठनों ने इसका खुलकर विरोध किया, कहा कि मस्जिद विवादित है, सर्वे के नतीजे आने तक कोई नया निर्माण या बदलाव नहीं होना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज से दोनों तरफ उकसावा हो सकता है, छोटी सी बात पर बड़ी झड़प हो सकती है। पुलिस और प्रशासन इस मांग को बहुत सावधानी से देख रही है, क्योंकि त्योहारों के बीच कोई गलत फैसला माहौल बिगाड़ सकता है। जफर अली की ये मांग सिर्फ आवाज बढ़ाने की नहीं, बल्कि एक धार्मिक और राजनीतिक बयान भी है। संभल में पहले से ही सख्ती है, हर त्योहार पर भारी पुलिस बल तैनात रहता है, पीस कमेटी की बैठक होती है और छोटी छोटी बातों पर नजर रखी जाती है। ऐसे में लाउडस्पीकर की मांग ने एक नई चिंगारी लगा दी है। अगर अनुमति मिल जाती है तो विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, जिससे माहौल खराब होने का खतरा था। वर्ग के टप 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 के पसीने, एक तरफ जहां पर त्योहारों की तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक सांसद के नकाब उतरने की भी तैयारी हो रही है। एक प्रोड्यूसर जिन्होंने उदयपुर फाइल्स बनाई थी, आज वो एक और फाइल लेकर सामने आ रहे हैं जिसमें वो सच्चाई दिखाएंगे संभल की फाइल खुलेगी, जिसका कवर पेज यानी कि पोस्टर देखकर ही संभल सांसद जियाउर रहमान बर्की सांसें फूल गई है, टप टप पसीना बह रहा है। संभल में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन सपा सांसद बर्क को अपनी अलग परेशानी सता रही है। दरअसल उदयपुर फाइल्स बनाने वाले अमित जानी अब संभल फाइल्स या कल की संभल नाम की नई फिल्म बना रहे हैं। इस संभल का पहला पोस्टर हाल ही में रिलीज हो चुका है, जिसमें 2 समुदाय विलन दिखाए गए हैं, अब्बा जान और भाईजान। अब्बा जान की भूमिका महेश माजरेकर निभा रहे हैं। फिल्म पूरी तरह 1978 और 24 नवंबर 2024 के संभल दंगों पर आधारित है। अब्बा जान पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए दंगे भड़काए और भाईजान पर 2024 की हिंसा को फैलाने का इल्जाम है। ये दोनों किरदार असल में संभल के महरूम सांसद शफीकुर रहमान बर्क और वर्तमान सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से
इंस्पायर्ड है। जियाउर रहमान बर्क को 2024 के दंगे में मुख्य आरोपी बनाया गया था। फिल्म में संभल के एसपी को भी अर्जुन बिश्नोई नाम से दिखाया गया है। पोस्टर रिलीज होते ही पूरे इलाके में बवाल मच गया। स्थानीय लोग और कई राजनेता इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। कुछ ने फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग की है। निर्माता अमित जानी को धमकियां मिल रही है। माना जा रहा है कि ये फिल्म पुराने दंगों की याद ताजा कर रही है और त्योहारों के बीच सांसद जियाउर रहमान बर्क की सांसें फूल रही है, क्योंकि फिल्म उन्हें और उनके परिवार को विलेन के रूप में पेश कर रही है, जबकि दंगा का केस अभी कोर्ट में लंबित है। यानी सांसद बर्क के लिए ये समय बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि फिल्म रिलीज होने पर उनके खिलाफ और ज्यादा आरोप लग सकते हैं और जनता में उनकी छवि और खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर संभल का मुद्दा अब फिर से गर्मा गया है। कानून अपने तरीके से तैयारी कर रहा है और उन नेताओं को भी सीधे सीधे संदेश जा रहा है जिन्होंने संभल को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, आग के हवाले कर दिया, या उन दंगाइयों ने जिन्होंने संभल को आग की चपेट में पहुंचाया और लोगों की इसकी वजह से जान भी गई। उन लोगों का ये संदेश है और सीएम योगी जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो जुल्म करेगा उसे जवाब भी वक्त के साथ जरूर मिलेगा। तो इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।